नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका एमए पूर्वास संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। कल हमने ध्वन्यालोप के प्रथम उद्योत में यह चर्चा की थी कि कहीं वाच्यार्थ प्रतिषेध रूप होने पर भी प्रतीयमान अर्थ अनुभय रूप होता है और उसको हमने प्रार्थ्यतावत् प्रसिद्ध निवत्तस्व इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया था। आज हम वस्तु ध्वनि का वाच्यार्थ से विषयकृत भेद से भी भेद होता है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहले के वीडियो में हमने 4 उदाहरणों के बारे में चर्चा की थी। वे उदाहरण थे, एक तो धार्मिक, दूसरा पांथ का, तीसरा प्रियतम का और चौथा अभिसारिका का। इन सभी उदाहरणों में वाच्य और व्यंग्य दोनों के विषय हैं। विषय का ऐक्य होने पर भी वाच्य और व्यंग्य का स्वरूप भेद से भेद दिखाया है। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि विषय के भेद से वाच्य और प्रतीयमान अर्थ में भिन्नता हो सकती है, अर्थात वाच्य अर्थ किसी एक व्यक्ति के प्रति है और प्रतीयमान अर्थ किसी अन्य व्यक्ति के प्रति। अतः वाच्य और व्यंग्य दोनों भिन्न हैं। उदाहरण देखिए, यह भी श्लोक हाल की गाथा सप्तशती से लिया गया है। श्लोक इस प्रकार से है। कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियाया सव्रणम अधरम सभ्रमर पद्माग्रायणी वारित्वा मे सह सवेदानी। अर्थात वा यानी अथवा प्रिया के इतर निमित्तक सवर्ण अधर को देखकर किसको क्रोध नहीं आता। मना करने पर भी, वारित्वा यानी मना करने पर भी, मेरे मना करने पर भी नहीं मानकर, सभ्रमर पद्मग्रायणी भ्रमर सहित कमल को सूंघने वाली, तू अब इसका फल भोग। यह इसका वाच्यार्थ है। किसी आविनिता के अधर में दशनजन्य व्रण कहीं चौर्यरति के समय हो गया है। उसका पति जब उसको देखेगा तो उसकी दुष्चरित्रता को समझ जाएगा और अप्रसन्न होगा। इसलिए उसकी सखी उसके आसपास कहीं विद्यमान पति को लक्ष्य में रखकर उसको सुनाने के लिए इस प्रकार से, मानो उसने पति को देखा ही नहीं है, उस आविनिता से उपयुक्त वचन कह रही है। यहाँ वाच्यार्थ का विषय तो आविनिता है, परंतु उसका व्यंग्य अर्थ है कि उसका व्रण पर पुरुषजन्य नहीं अपितु भ्रमर दशनजन्य है। अतः इसका अपराध नहीं है। इस व्यंग्य का विषय नायक है। इसलिए यहाँ वाच्य और व्यंग्य का विषय भेद होने से व्यंग्य अर्थ वाच्यार्थ से अत्यंत ही भिन्न है। इसमें और भी अनेक विषय बन सकते हैं। वाच्यार्थ का विषय तो प्रत्येक दशा में आविनिता नायिका ही रहेगी, परंतु व्यंग्य के विषय में अन्य भी हो सकते हैं। जैसे आज तो इस प्रकार से बच गई, आगे कभी इस प्रकार के प्रकट चिन्हों का अवसर न आने देना इस व्यंग्य में प्रतिनायक विषय है। इस प्रकार वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान वस्तु ध्वनि के और भी भेद हो सकते हैं। ये तो आज हमने अभी चर्चा की वस्तु ध्वनि के बारे में,
दूसरी ध्वनि होती है अलंकार ध्वनि, और अलंकार ध्वनि रूप प्रकार भी वाच्यार्थ से भिन्न होता है, जिसका वर्णन आनंद वर्धनाचार्य ने द्वितीय उद्योत में किया है। तीसरी ध्वनि है रस ध्वनि, और रस ध्वनि का वाच्यार्थ से भेद होता है। इसके बारे में आनंद वर्धनाचार्य ने चर्चा करते हुए लिखा है, तथा ही वाच्यत्वं तस्य स्व शब्द निवेदितत्वेन वा स्यात् विभावादि प्रतिपादन मुखेन वा। तीसरा रस ध्वनि रसादि रूप भेद वाच्य के सामर्थ्य से आक्षेपित होकर ही प्रकाशित होता है। साक्षात शब्द व्यापार अभिधा लक्षणा तात्पर्य शक्ति व्यापार का विषय नहीं होता, इसलिए वाच्यार्थ से वह भिन्न ही है। क्योंकि यदि उसको वाच्य माना जाए तो उसकी वाच्यता दो प्रकार से ही हो सकती है, या तो स्वशब्द निवेदितत्वेन, स्वशब्द अर्थात रसादि शब्द अथवा श्रृंगार आदि नामों से हो सकती है, वा स्यात् विभावादि प्रतिपादन मुखेन वा, अथवा विभाव आदि प्रतिपादन के द्वारा। इन दोनों पक्षों में पूर्वस्मिन् पक्षे स्वशब्द निवेदितत्वा भवे रसादीनां प्रतीति प्रसंगः। पहले पक्ष में जहाँ रस शब्द अथवा श्रृंगार आदि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु विभाव आदियों का प्रतिपादन किया जाता है, वहाँ स्वशब्द निवेदितत्वात्, स्वशब्द के निवेदित न होने पर रसादि की प्रतीति का रसादीनां प्रतीतिम अप्रसंग, रसादि की प्रतीति का अभाव प्राप्त होगा, अर्थात रस आदि का अनुभव नहीं होगा। न च सर्वत्र तेषां स्वशब्द निवेदितत्वम्, और सब जगह स्वशब्द रसादि अर्थात श्रृंगार आदि संज्ञा शब्द से उन रसादि का प्रतिपादन नहीं किया जाता। यत्रप्यस्ति तत्रापि विशिष्ट विभावा प्रतिपादन मुखेनेवेशा प्रतीति। जहाँ कहीं स्वशब्द रसादि अथवा श्रृंगार आदि पदों का प्रयोग होता भी है, वहाँ भी विशेष विभाव आदि के प्रतिपादन द्वारा ही उन रसादि की प्रतीति होती है। संज्ञा शब्दों के द्वारा वह केवल अनुदित होती है, और वह उनसे जन्य नहीं होती। न केवलम श्रृंगारादि शब्द मात्र भाजी विभावादि प्रतिपादन रहिते काव्ये मनाक अपि रसत्व प्रतीतिरस्ति, यतश्च स्व अभिधानम अंतरेण केवलेभ्यो विभावादिभ्यो विशिष्टिभ्यो रसादीनां प्रतीति।
केवलांच और केवल स्व अभिधानात्, केवल अपने नाम मात्र से, अप्रतीति, उसकी प्रतीति, रसादि की प्रतीति होती है। वहाँ भी विशेष विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा ही उन रसादि की प्रतीति होती है। तस्मात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अभिधेय सामर्थ्य आक्षिप्तत्वेन रसादीनाम, क्योंकि दूसरे स्थानों पर इस प्रकार के विभाव आदि के अभाव में केवल संज्ञा शब्दों के प्रयोग से वह रसादि प्रतीति दिखलाई नहीं देती। विभाव आदि के प्रतिपादन रहित केवल रस या तो श्रृंगार आदि शब्द के प्रयोग वाले काव्य में तनिक भी रसवत्ता प्रतीति नहीं होती, क्योंकि रसादि संज्ञा शब्दों के बिना केवल विशिष्ट विभाव आदि से ही रसादि की प्रतीति होती है, और विभाव आदि के बिना केवल रसादि संज्ञा शब्दों से प्रतीति नहीं होती। इसलिए तस्मात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अभिधेय सामर्थ्य आक्षिप्तत्वेन रसादीनाम, इसलिए अन्वय व्यतिरेक से रसादि वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त ही होते हैं, किसी भी दशा में वे वाच्य नहीं होते। इति तृतीयो अपि प्रभेदो वाच्यादि भिन्न एवेति स्थितम्, इसलिए तीसरा रस भाव, रसाभास, भावाभास, भाव प्रशम, भावोदय, भाव संधि, भाव शबलता आदि रूप भेद भी वाच्य से भिन्न ही है। यह वाच्यत्वस्य सही प्रतीतिरिति रस्य दर्शयति, वाच्य के साथ ही असंलक्ष्य क्रम इसकी प्रतीति आगे दिखलाई जाएगी। इस गद्यांश में ध्वन्यालोककार आनंदवर्धनाचार्य ने रस ध्वनि का वाच्यार्थ से भेद बतलाया है, और इस भेद को वह निरूपित करते हुए यह कहते हैं कि रसादि रूप भेद वाच्य से प्रकाशित नहीं होता, इसलिए वह वाच्यार्थ से भिन्न है। क्योंकि अगर हम रस ध्वनि को वाच्य माने तो उसकी वाच्यता दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो उस रस का नाम ले लें और हमें रस की प्रतीति हो जाए, जैसे जहाँ पे श्रृंगार रस की अनुभूति करानी हो, श्रृंगार रस का नाम ले लें और हमें वहाँ आनंद की प्राप्ति होने लगे, श्रृंगार रस का आनंद आने लगे, किंतु ऐसा नहीं होता। या फिर दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव इत्यादि के प्रतिपादन के द्वारा हमें उस रस का आनंद प्राप्त हो। पहले पक्ष में जहाँ केवल श्रृंगार आदि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु विभाव आदि का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ केवल शब्द मात्र के निवेदन न होने पर रसादि की प्रतीति नहीं होती। इसलिए वहाँ रस का अनुभव नहीं होगा और सब जगह केवल श्रृंगार आदि संज्ञा शब्द से उस रसादि का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता।
और जहाँ पे श्रृंगार आदि पदों का प्रयोग होता भी है वहाँ भी विशेष विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा ही उस रस की प्रतीति होती है। संज्ञा शब्दों से तो केवल वह अनुदित होती है, उनसे जन्य नहीं होती, क्योंकि दूसरे स्थानों पर विभाव इत्यादि के अभाव में केवल संज्ञा शब्दों के प्रयोग से वह रसादि प्रतीति दिखलाई नहीं देती। विभाव आदि के प्रतिपादन रहित केवल श्रृंगार आदि शब्द के प्रयोग करने से काव्य में जरा भी रस की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अन्वय और व्यतिरेक दोनों के द्वारा ही रस आदि वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त ही होते हैं, किसी भी दशा में वे वाच्य नहीं हो सकते। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।